जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है 2025-2026 के लिए। तो उस बजट में 10 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, 10 बड़ी अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। जान लेते हैं आज शाम को 17 मार्च को इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। और भी कोई अपडेट है वो भी आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। पूरे बजट में जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, जितनी भी अपडेट आई हैं, खबरें आई हैं आप सभी के लिए, उन सभी की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दी जाएगी। अब जान लेते हैं बजट की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, बड़ी घोषणाएं। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के कर्मचारियों को लेकर। कर्मचारियों को पे आउट मिलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी इस यूपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पे आउट और 30% फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पे आउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरांत मिलेगा। इस स्कीम का लाभ आज हरियाणा सरकार में सेवारत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। तो पहली बड़ी घोषणा की गई थी आज बजट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, जो केंद्र सरकार ने लागू की थी। अब वो हरियाणा में भी लागू करने का निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने, और ये पहली बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी घोषणा में कई घोषणाएं की गई हैं, जिसमें महिला एवं बाल विकास की ओर से जो प्रमुख घोषणाएं हैं वो रही हैं। इसमें सीएम सैनी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास के लिए 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान 1008.44 करोड़ रुपए और 36.1% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1372.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि खर्च करके 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किया जाएगा। वहीं नूंह जिले में लड़कियों के लिए किशोरी योजना को 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि से सभी 22 जिलों में लागू होंगी। वहीं कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके साथ व्यापार में महिलाओं को सरकारी संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकाय, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य किसी भी सरकारी भवन में चल रही कैंटीनों के 1/3 टेंडर महिला स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता के आधार पर अलॉट किया जाएगा। इसके साथ 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को 81.63 करोड़ रुपए की धनराशि से चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये दूसरी बड़ी घोषणा में कई अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं तीसरी बड़ी घोषणा की गई है बजट में। सीएम ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट के लिए 13 मार्च को लाइसेंस मिल गया है। यहां से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए जल्द हवाई सेवाएं शुरू होंगी। हिसार में 2,988 एकड़ जमीन में औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी। गुरुग्राम में 16 एकड़ जमीन पर हेलीपोर्ट बनेगा। इससे सालासर, खाटू श्याम जी, पीताम्बरी माता और चंडीगढ़ को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पायलट प्रशिक्षण के लिए 10 सिंगल इंजन और 2 डबल इंजन ट्रेनिंग वाले जहाज खरीदे जाएंगे। ट्रेनिंग पायलटों का ट्रेनिंग पीरियड को 3-4 साल से घटाकर 1 साल किया जाएगा। तो ये तीसरी बड़ी घोषणा की गई थी बजट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। इसके साथ ही चौथी बड़ी अपडेट, चौथी बड़ी घोषणा, गुरुग्राम में नई मेट्रो लाइन बनेगी। 5,452.75 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में बनाए जाने वाले मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा 4,556.53 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महत्वपूर्ण परियोजनाओं के तहत सिविल निर्माण कार्य मई 2025 में प्रारंभ किया जाएगा। इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से गुरुग्राम की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का जो मजबूती है वो मिलने वाली है और ये चौथी बड़ी घोषणा की गई थी नई मेट्रो लाइन को लेकर, जिसकी शुरुआत मई 2025 से हो जाएगी। वही पांचवी अपडेट आई है, शैक्षणिक संस्थानों की लाइब्रेरी सबके लिए खुलेंगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आमजन के लिए भी खोला जाएगा। करनाल के नीलोखेड़ी और सिरसा के पनीवाला मोटा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान में अपग्रेड करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। बहुतकनीकी संस्थान में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागरूक करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थानों को 50 लाख, द्वितीय को 25 लाख और तृतीय को 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर है, सीएम सैनी ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी। विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2000 विद्यार्थियों को 10,000 रुपए का मासिक मानदेय इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। तो ये पांचवी अपडेट में 2 बड़ी खबर थी। वहीं छठी अपडेट आई है, हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने की स्कीम का टाइम बढ़ा दिया है। वर्ष 2020 में लागू की गई समाधान से विकास स्कीम में अब तक 343 कॉलोनियों ने 3,430 करोड़ रुपए को बकाया जमा करवाए हैं। इस स्कीम की अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। सरकार ने इसे 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं छठी अपडेट में ही दूसरी बड़ी खबर, अति आधुनिक पार्क विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए अति आधुनिक पार्क विकसित करेगी। इन पार्कों में व्हीलचेयर के अनुकूल बुनियादी ढांचा, इंटरैक्टिव सेंसरी जोन और समावेशी खेल क्षेत्र होंगे, ताकि सभी के लिए एक आनंददायक और सुलभ अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। तो ये 2 बड़ी अपडेट थी छठी बड़ी खबर में आप सभी के लिए। इसके साथ 7वीं बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा में 17 जिलों में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर बनेंगे। सीएम ने कहा कि अंबाला कैंट में बनाए गए अटल कैंसर केयर सेंटर में लोग दूसरे राज्यों से भी कैंसर का इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और फरीदाबाद में कैंसर के मरीजों के लिए डे केयर सेंटर भी चल रहे हैं। शेष 17 जिलों में वित्त वर्ष 2025-26 में ऐसे डे केयर सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अलावा पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भिवानी और महर्षि छायावान चिकित्सा महाविद्यालय कोरियावास में शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए दाखिलों के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अनुमति के लिए अब शीघ्र ही आवेदन कर रहे हैं। तो 7वीं अपडेट में ये बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं 8वीं घोषणा हरियाणा में सड़कों के लिए की गई है। सड़कों के लिए सीएम ने कहा कि अगले वर्ष में 6,500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगी। अंबाला रिंग रोड की तर्ज पर भिवानी और हिसार रिंग रोड पे होगा कुरुक्षेत्र यमुनानगर रोड का काम भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जरिए कराया जाएगा। कुरुक्षेत्र में एक विश्राम घर और लाडवा में कोर्ट परिसर बनेगा। मार्च 2027 तक लोक निर्माण विभाग की सभी 3,500 किलोमीटर सड़कों को 12 फीट से 18 फीट चौड़ा किया जाएगा। तो ये 8वीं बड़ी घोषणा की गई थी आज बजट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। इसके साथ 9वीं बड़ी घोषणा की गई है, जो महिलाएं इंतजार कर रही थी लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने को लेकर, उसको लेकर आज बजट में प्रावधान कर दिया गया है। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। सीएम ने कहा कि मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। जैसे जैसे बजट की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे सरकार व्यवस्था करेगी।
इसके लिए हमने एक विंडो बनाई है, इसके जवाब में रिप्लाई में दूंगा। बजट की कोई कमी नहीं है हरियाणा में, और क्राइटेरिया भी है, जल्द तय कर लिया जाएगा। अधिकारियों को जो भी नीतियां हैं वो बनाने के निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। 5,000 करोड़ रुपए का बजट है 2025 और 2026 वित्त वर्ष के लिए रखा गया है हरियाणा सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे। तो ये 9वीं बड़ी अपडेट आई थी, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई थी। वहीं सबसे आखिरी और 10वीं बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा में पर्यटन को लेकर। पर्यटन के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। सीएम ने कहा कि कम से कम 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर दिए जाएंगे ताकि बेहतर सुविधा मिल सके। इसके साथ फरीदाबाद में इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। अभी एक बार आयोजित होता है फरवरी के महीने में। वहीं लोहारू फोर्ट भिवानी को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। राखीगढ़ी में वार्षिक स्तर पर मेला लगाया जाएगा। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र को 205.58 करोड़ से डेवलप किया जा रहा है। वहीं अग्रोहा में पुरातात्विक स्थल की खुदाई जल्द शुरू होगी। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर और टिकरताल मोरनी को केंद्र की मदद से विकसित करेंगे। तो ये 10 बड़ी अपडेट थी, अहम बड़ी खबरें थी, और भी छोटी छोटी खबरें थी, घोषणाएं थी, जिनका संबंध ज्यादातर आप सभी के लिए नहीं है, इसलिए नहीं बताया है। तो जिसका भी संबंध ज्यादातर आपसे है वही घोषणाएं जो भी अपडेट आई थी लगभग बता दी है। जो भी कुछ बची होंगी, जितनी भी हैं, वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी वीडियो के माध्यम से। आप लगातार अपडेट लेते रहिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपके अपनी चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी पर हरियाणा की हर खबर लगातार अपडेट के साथ मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है पहले ही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आज की बजट की जानकारी और हरियाणा की हर खबर हर व्यक्ति तक, हरियाणा के हर वासी तक आसानी से पहुंच पाए।